अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहा जाता है कि इंसान खता का पुतला है और ये खता हुकूमती सतह पर भी हो सकती है और इनफरादी तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी मुमकिन है। इस तरह सानेहात भी कौमों की तारीख में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। अजीम कौमें इन सानेहात को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करती हैं और आने वाले वक्तों में इन सानेहात से निमटने के इक़दाम करती हैं और पहले से अजीम कौम बनकर उभरती हैं। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के शहर मरी, जिसे मलका कोहसार मरी भी कहा जाता है, वहाँ एक कौमी सानेहा ने जन्म लिया। सियाहत की गर्ज से जाने वाले लोग शदीद बर्फबारी की जद में आए और 23 से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बने। इसके साथ ही कौमी सतह पर एक बहस ने जन्म लिया कि इस हादसे का जिम्मेदार असल में कौन है। सवेरा न्यूज़ नेटवर्क इस वीडियो में एक गैर जानिबदार तज्ज़िये के जरिए आपको ये बावर करवाने की कोशिश करेगा कि असल में इस सानहे की असल वजह क्या थी। नाज़रीन, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अवामिल सामने आए जो इस हादसे की वजह बने। सबसे पहले अगर सियाहों की बात की जाए तो वो खुद भी इस सानहा के सबसे ज्यादा जिम्मेदार दिखाई देते हैं। महकमा मौसमियात के बार बार अलर्ट जारी करने के बावजूद लोग अपनी फैमिलीज के साथ मरी का रुख करने लगे, जहां पहले से ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश था। ऐसे हालात में ट्रैफिक का जाम होना एक लाजमी अमर था। लोगों के पास मनसूबाबंदी का शदीद फुकदान था। बर्फबारी में पहनने वाले कपड़े, पानी की सप्लाई और खुश्क मेवाजात की कमी, इसके अलावा जायद रकम का फुकदान उनको इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराने के लिए काफ़ी है। वहीं इंतज़ामिया और हुकूमत भी इस हवाले से बरी जिम्मा नहीं हो सकते। ट्रैफिक के फंसने की जो बड़ी वजह सामने आई है वो वन वे की खिलाफ वर्जी थी, जिसका कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस दूर दूर तक नजर न आई। वहीं हुकूमती सतह पर सियाहों को रोकने की कोई हिकमत अमली नजर न आई, बल्कि हुकूमती वज़रा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तादाद को हौसला अफजा करार दिया जाता रहा और इसको कारोबार और सियाहत के लिए सियाहत की तरक्की का जरिया समझने लगे। ऐसे बिलबोर्ड अवेजा ना किए गए जिसमें गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड की अफजाइश को रोकने पर जोर दिया गया हो। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और हाईवे पुलिस भी सियाहों को रोकने में नाकाम रही। ओवरफ्लो होने के बावजूद पाकिस्तान का रिवायती सिफारशी कल्चर सामने आया। अगर मकामी होटल मालकान और मकामी लोगों की बात की जाए तो उनका रवैया भी कोई हौसला अफजा न था। वो भी इस सानहे में बराबर के शरीक नजर आते हैं, जिन्होंने इंसानियत सोच काम करते हुए पनाहगाहों, होटलों और खुराक के रेट्स इतने बढ़ा दिए कि सियाह अपनी गाड़ी पर रहने पर मजबूर हुए और मौत उनका मुकद्दर बनी। सियाहों के साथ बेहिसी की ये दास्तान नई नहीं है। इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या रूनमा हो चुका है जहां एक सियाह के साथ होटल मालकान की तरफ से बदतमीजी का सामना हुआ, जिसके बाद लोगों ने मरी का बाइकाट भी किया था। क्या वजह है कि घोटकी में ट्रेन हादसा हो तो सिंध के लोग पानी की बोतलें और खुराक के पैकेट्स लेकर पहुंच जाएं, जबकि वही लोग सानहे का शिकार लोगों को पनाह भी फराहम कर सकें। नाजरीन, सानेहात के जख्म तो वक्त के साथ मुंतमिल हो जाते हैं। लोग अपनी जिंदगियों की रूटीन की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन जिस खानदान के अपने चले जाते हैं वो पूरी जिंदगी इसको बर्दाश्त करते हैं और इस जख्म को भुला नहीं पाते। उनकी रूह को सुकून उसी वक्त मिल सकता है जब इन सानेहात के तदारुक के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएं। हुकूमत को चाहिए कि मीडिया पर सियाहत की बात करते हुए मरी के अलावा दूसरे इलाकों की सियाहत पर भी जोर दिया जाए, ताकि ऐसे मौसम में जब लोग सियाहत के लिए निकलते हैं तो पूरे का पूरा जो रश है वो मरी की जानिब गामजन ना हो, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर ये रश ट्रांसफर हो सके और मरी को इस अजाब से छुटकारा मिल सके। इसके अलावा तमाम सियाहती मकामात पर रोड्स और ट्रैफिक की रवानी का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और बर्फबारी में एहतियाती तदाबीर के हवाले से बिल बोर्ड अवेजा किए जाए। इसके साथ साथ मिन हाइसल कौम हमें भी अपना रवैया बेहतर करना होगा। हुकूमत और इंतज़ामिया का मकसद हमारी जान की हिफाजत होता है, इसलिए हर जगह पर सिफारशी कल्चर को फ़रोग ना दिया जाए और हुकूमती हिदायत पर अमल किया जाए। इन तमाम चीज़ों पर अमल करके ही मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात से बचा जा सकता है। नाज़रीन, आखिर में सवेरा न्यूज़ की पूरी टीम उन लवाहकीन के दुख में बराबर की शरीक है जो इस सानेहात से गुजरे हैं,
جن کے اپنے پیارے اس دنیا سے اس سانحہ کی وجہ سے رخصت ہو گئے۔ سویرا نیوز کی ٹیم ان کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے، لیکن اگر ان سانحات سے مستقبل میں بچا جائے گا تو یہ لوگ ایک شہید کا درجہ پائیں گے جنہوں نے مستقبل میں آنے والے بہت سے لوگوں کی جانوں کا تحفظ کیا۔ تو ان کے لیے آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا گلشن میں جب بہار آئے۔